हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पहला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो श्रेथा थाविसिनी है उसे नियुक्त किया गया है। जो थ्रेसा थाविसिन हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये थाईलैंड के अभी हाल ही में नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो कि 30वें नंबर के हैं। आपसे पूछेगा थाईलैंड की जो राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है। इतना याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो एंथनी एल्बनीज हैं, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो जगदीश धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि भारत के सीएजी कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 से 151 तक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कि भारत का जो महान्यायवादी है कौन है वर्तमान में? आर वेंकटरमण ही। जो आर वेंकटरमणी को भारत का जो महान्यायवादी अभी नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। आपसे अगला पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं कौन है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो जो भारतीय चुनाव आयोग है वो अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई भारतीय चुनाव आयोग की वो 25 जनवरी 1950 को हुई है। और जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसका अनुच्छेद 324 से 329 तक है, भाग 15 में आता है। और इसके जो फर्स्ट चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो कुमार सेन को बनाया गया था, याद रखेंगे। और जो फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त थी वो रमा देवी थी, याद रखेंगे। रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो जो भारत का जो चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है तो सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ने 2022 में किसे अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को घोषित किया था। और इस बार जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने किसे अपना स्माइल एम्बेसडर बनाया है? वो सचिन तेंदुलकर को बनाया है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेविलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बार इसका जो होस्ट देश है वो भारत है, याद रखेंगे। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो शाहरुख खान है। अगला पॉइंट ये, महिला जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मैरी कॉम और फरहान अख्तर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में घोषित धौलपुर करौली जो कि 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में जो धौलपुर करौली है इसको जो 54 नंबर का राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है 54 नंबर का, याद रखेंगे, धौलपुर करौली। अगर अब तक भारत में कुल 54वां जो ये है धौलपुर करौली भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, इतना याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि 53वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो रानीगंज में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है रानीगंज। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है, राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्तमान में
किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक टाइगर हैं? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में है, सर्वाधिक टाइगर हैं, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो वर्तमान में कितने ज़िले हैं? वो 50 ज़िले हैं। अभी 19 ज़िले जोड़े गए और 10 संभाग। तो पूछेगा भारत में वो जो राजस्थान में वर्तमान में 50 ज़िले और 10 संभाग हैं, याद रखेंगे 10 संभाग। आगे बढ़ते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और जिसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और जो इसके अभी वर्तमान में हेड बनाए गए वो प्रकाश श्रीवास्तव को बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखेंगे प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान में भी हेड बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। NHRC के हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्र। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे तो NK सिंह हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? AK मोहंती, याद रखेंगे AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK मोहंती हैं। सभी पॉइंटों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी परीक्षा में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका जो लैंड करने वाला दुनिया का पहला अभियान जो दक्षिण ध्रुव पर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रयान 3 अभियान, ठीक है। इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ इसरो का आपसे पूछे? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई है इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और जो इसरो के पहले हेड थे वो विक्रम साराभाई थे और जो वर्तमान में इसरो के हेड हैं वो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ की अध्यक्षता में अभी चंद्रयान 3 अभियान लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया है। PSLV C11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, और इसमें केवल ऑर्बिटर मिशन था, ठीक, ऑर्बिटर मिशन इसमें केवल था, और जो जल की उपलब्धता का पता लगाया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान जो सेकंड था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। GSLV MK थर्ड M1 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे याद रखेंगे। और जो इसका भार था वो 3850 किलोग्राम इसका भार था चंद्रयान 2 का। जो इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, याद रखेंगे सारे पॉइंटों को। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था इन्होंने। ये चंद्रयान 2 जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन असफल हो गया था, क्योंकि इसमें जो लैंडर था उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पहले बहुत बढ़ गई थी, इस कारण ये क्रैश हो गया था, तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। दोपहर के 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो लागत आई है 615 करोड़ की लागत आई है, याद रखेंगे। और जो इसमें इसका रॉकेट था, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो LBM-3M4 जो कि बाहुबली रॉकेट है, याद रखेंगे। और इसका जो वजन था वो 3900 किलोग्राम का इसका वजन था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कब किया था? ये 23 अगस्त 2023 शाम को 6:04 पर ये लैंडिंग किया था दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश, जो चंद्रमा पर जितने देश लैंडिंग किए तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका था, रूस था, चीन था और भारत।
तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना, केवल पहला देश भारत बना दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, पहला देश भारत बना है दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने की क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ थी। तो जो सूर्य वहाँ सूर्य की किरणें नहीं थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था, और उसका जो अति न्यून तापमान था, तापमान 200 डिग्री, ठीक है, न्यून तापमान था। और वहाँ पे जो क्रेटर और गड्ढे पाए गए हैं, क्रेटर और गड्ढे पाए गए हैं, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में किसे स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, मनोज कोहली को। मनोज कोहली को स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडियन जो है इसके पॉइंट है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी किसे बनाया गया था, पीआर जो शेषाद्री बने हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सबकाल को नियुक्त किया गया है, याद रखें सबकाल, विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और अगला पॉइंट यह है कि जो विश्व एथलेटिक कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला चुने गए, ठीक है। विश्व एथलेटिक कार्यकारी बोर्ड में आदित्य सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखेंगे बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति भी दी है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना तो शुरू की है, याद रखेंगे। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भी की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। जो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार किसे दिया गया है, किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, सिहान शौकत ने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। आगे बढ़ते हैं। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार में मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। मायरा ग्रोवर, याद रखेंगे मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जो जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है, जयेश सैनी को यहाँ सम्मानित किया गया है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से। शुभम रूनवाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है। जो ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। डायने क्रूगर, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो जो देश है वो फिलीपींस है। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, और जो फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपींस पेसो है, याद रखेंगे। और जो फिलीपींस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, लद्दाख में शुरू किया गया है। सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू की गई, याद रखेंगे लेह में।
अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास जो अग्नि अस्त्र है फर्स्ट आयोजित किया है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया है, तो ये याद रखेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।